को नमस्कार। सर्वप्रथम गीता के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। वैसे तो महाभारत गीता के बारे में सभी लोग को विदित है, मगर आरंभ गीता की महत्ता से ही अधिक अच्छा रहेगा। पांच 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में एक महान संगीत कहिए, जो हर किसी के जीवन को जीवन देने का, संजीवनी देने का कार्य करता है। उस गीत को हम गीता के नाम से जानते हैं। गीता और गंगा भारत देश की पहचान है। जैसे सारे संसार में गंगा एक ही है, दूसरी गंगा नहीं है, ऐसे ही सारे संसार में गीता एक ही है। और जैसे सदियों से गंगा लोगों के तन मन और जीवन को निर्मल करती रही है, ऐसे ही कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गाई गई गीता भी 5000 वर्ष ही कहिए, क्योंकि भगवान की वाणी है, सदा से थी, सदा है और सदा रहेगी। इस वाणी के माध्यम से जन कल्याण होता है और होता रहेगा। इसीलिए हमारे ग्रंथों में बहुत सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया गया है। अगर भीष्म पर्व को हम उठाकर देखें, बहुत ही सुंदर उल्लेख है। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्ययो शास्त्र संग्रही। गीता को सुगीत बनाओ, अर्थात गीता का गान गाओ, गीता को पढ़ो, गीता का श्रवण करो, गीता को मनन करो, गीता का निधिध्यासन करो, क्योंकि समस्त शास्त्र इसी में आ जाते हैं। और कहा गया है कि अगर गीता है तो फिर और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, अर्थात समस्त शास्त्रों का सार गीता ही है। ये भी कहा गया है, गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिति पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जिसके हृदय में ये 4 चीजें हैं, गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, वो जो चतुर्थ गगा है, जिसने ये हृदय में धारण कर लिए, पुनर्जन्म न विद्यते, उसके लिए मोक्ष हो ही जाएगा। अगर अपना कल्याण करने की कामना हमारे मन में है तो इन 4 गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद को अपने हृदय में बसा लो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से सबसे पहले ये अनोखी चीज संसार को दी। और सब ग्रंथों में शायद भागने की बात कही होगी। संसार से विमुख हो जाओ, दुनिया की तरफ नहीं देखो, संसार में क्या है, वन की तरफ चलो। बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा कोई नारा नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि जीवन एक संघर्ष है, एक चुनौती है, परीक्षा स्थल है, रण क्षेत्र है, इसका सामना करना होगा, परीक्षा देनी ही होगी। संघर्ष तब तक रहेगा जब तक सांस चलेगा, इसलिए संघर्ष से भागना नहीं, स्थिर होकर उसका सामना करना है। मरण धर्मा को अमृत का संदेश देती है गीता। आलसी को कर्मठता का उपदेश गीता से मिलता है। भागने वाले को जागने का संदेश गीता से मिलता है। गिरे हुए उठाने का हाथ गीता है। इसका महात्म्य कम नहीं है। 700 श्लोकों की ये गीता, ऐसा समझिए कि 700 मंत्र, 700 प्रकार के विचार ही नहीं है। एक विचार न जाने कितने कितने सुंदर विचारों को जन्म देने की शक्ति रखता है। मनुष्य विचारों से नहीं बना है, मनुष्य विचारों से ही बना है। हमारे अगर विचार महान होंगे तो जीवन भी महान होगा। इसीलिए इस बात का ध्यान करना, विचारों में कभी हीन नहीं होना है, विचार कभी हल्के नहीं होने देना है। अगर कभी कभी हमारा मन निराशा से ग्रस्त हो जाए तो भगवान कृष्ण के संदेश को चिंतन करना शुरू कर दीजिए, नई शक्ति मिलेगी। गीता में एक चीज और देखेंगे हम लोग
गीता में योग की शिक्षा है, इसीलिए जितने भी अध्याय हैं गीता के उनके साथ योग जुड़ा हुआ है। और भगवान कृष्ण के नामों से एक नाम है योगेश्वर। पता ये चलता है कि भगवान कृष्ण हमें योग युक्त होने का संदेश दे रहे हैं। इसीलिए अर्जुन को भी वो कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन, अर्जुन तुम योगी बनो। और ये भी भगवान कृष्ण समझाते हैं कि योग है क्या। समत्वम योगम उच्यते, सम में समभाव रखना यही योग है। वैर नहीं, विरोध नहीं, निंदा नहीं, आलोचना नहीं, किसी के गुणगान गाने में लग जाएं क्योंकि हमें उससे कुछ लेना है और जिससे हमारे स्वार्थ की पूर्ति पुष्ट नहीं हो रही है उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाएं या अकारण शत्रुता पैदा कर लें। सब में समभाव रखो, ये सब में प्यार का भाव रखें, भगवान इसको योग कह रहे हैं। जीवन को व्यवस्थित करने का नाम योग है और योग गीता का संदेश है। गीता जहां से शुरू हुई है उस स्रोत को भी हम जरूर समझें और उससे पहले जो संदर्भ है उसको भी जानना जरूरी है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान कृष्ण युद्ध को रोक सकते थे, उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं? लड़ाई तो हल नहीं था। युद्ध किसी चीज का हल नहीं है, समाधान नहीं है। अगर हम लड़ने पर उतर आए इससे तो कुछ हल होता नहीं है। अनेक लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, भगवान कृष्ण युद्ध को रोक सकते थे, उन्होंने रोका क्यों नहीं? इसका आंसर बहुत बड़ा है। एनी बेसेंट की महाभारत बुक में लिखा हुआ है उसका। अगर कभी इस पे चर्चा होगी कि क्यों नहीं रोका गया तो इसका वर्णन मैं जरूर करूँ। युद्ध रोकने की बहुत कोशिश की गई। भगवान कृष्ण ने भी समझ लिया कि दुर्योधन के सिर पर पाप आकर बैठ गया है और वो उसको दंडित करना चाहता है। माध्यम बनेगा अर्जुन, निर्देशन होगा हमारा, पाप संताप देगा। दुर्भाग्यजनक बात यह भी थी कि इस पापी को बेल को सींचने वाले न जाने कितने कितने राजा इकट्ठे हो गए थे। अधर्म का साम्राज्य चारों तरफ फैल गया और भगवान कृष्ण का तो अवतार ही इस रूप में हुआ है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान कहते हैं कि हर युग में भी मुझे आना पड़ा तो मैं आऊंगा। ये उनका निश्चय है, संकल्प है। इस तरह युद्ध की परिस्थितियां त्याग हुई। अब जरा सोच करके देखिए, इन लोगों ने यहाँ तक कहा यदि हमें 5 गांव भी मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। भीम के साथ क्या किया गया, द्रौपदी का अपमान, लाक्षागृह की पीड़ा, युद्ध के द्वारा सब कुछ छीनना, ये सब कुछ भुला देंगे, फिर से मिलकर के रहेंगे। 5 गांव दे दो। दुर्योधन नहीं मानता, वो हठी बन गया। उसे जब बोला गया क्या तुम्हें समझ नहीं है, अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं है, तो उसने कहा था जानामि धातु न च मे प्रवृत्ति जानाम्यर्थम न च मे निवृत्ति। मुझे पता है धर्म क्या है, अच्छाई क्या है, ठीक बात क्या है, सही रास्ता क्या है। न च मे प्रवृत्ति, मेरी इसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है, रुचि नहीं है। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, लेकिन मेरा मन नहीं है उस सब से हटने के। पूछा गया ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोलता है कोई मेरे हृदय के अंदर संस्कार ऐसा बैठा हुआ है, वो जिधर मुझे धकेलता है उधर ही मैं जा रहा हूँ। इसीलिए मेरे अंदर जो भी कुछ बात है मैंने तो उसे ही करना है। इस प्रकार युद्ध हुआ और युद्ध में सारे लोग मारे गए और युद्ध के पहले चरण में ही गीता का प्रादुर्भाव हुआ। गीता के महात्म्य को ध्यान में रखकर, गोविंद की महिमा को हृदय में रखकर और फिर गीता के इस यज्ञ में शामिल हुए। श्रद्धा की आहुतियां देना और समर्पण करना
यही स्वाहा होगा। अपनी मैं को भूल जाना, इधर ममम, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही है। और फिर जो सुगंध उठेगी वो महक आप जीवन को, आपके हृदय को सुगंधित करती रहेगी, महकाती रहेगी। अब मैं प्रथम अध्याय जो है वो विषाद योग है। तो पहले मैं ये चाहूंगी कि विषाद के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दूं मैं, कि विषाद है क्या। उसके बाद प्रथम अध्याय शुरू करूंगी। विषाद में से क्रांति का जन्म होता है। सृजन के मूल में विषाद है। गुमसुम होने की स्थिति, जगत को उदासीन होकर देखने की स्थिति को मनस्वी बीमारी कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये बीमारी की स्थिति गहन मनन और ऊर्ध्व चिंतन के लिए राजमार्ग बन जाती है। इस स्थिति के प्रति जागरूक होना जरूरी है। बहुत ही प्रसन्न प्रकृति वाले डॉक्टर विलियम जेम्स पागल खाने की मुलाकात के बाद बड़े उदास हो गए। उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हमेशा सबको हंसने हंसाने वाला आदमी अचानक गंभीर हो गया है। पत्नी ने कारण पूछा। विलियम ने जवाब दिया, मैंने इस पागलों को देखा, मुझे उनमें और मुझमें एक बात की समानता नजर आई। वे लोग जिस स्थिति में हैं वहां मैं भी होकर आया हूँ। फर्क सिर्फ इतना ही है, वे वहां से वापस नहीं आए, मैं वापस आ गई। विषाद में से ही बड़ी क्रांति हुई है। इस अर्जुन का विषाद अपने विषाद में ही तृप्त हो गया है, अथवा वहीं अटक जाए तो ये विषाद अधार्मिक है। विषाद यात्रा बन जाए, गंगोत्री बने और विषाद में से निकलती गंगा आनंद के सागर तक पहुंच जाए तो वो धार्मिक बनती है। विषाद अटक जाए, वहां वो आत्मघाती बन जाता है। जहां वो निर्बध बहता है वहीं आत्म परिवर्तनकारी बन जाता है। इसमें बुद्ध और महावीर की भी थोड़ी तुलना की जाएगी। बुद्ध को अपना विषाद उस मकाम पर आया था जहां आत्महत्या अथवा आत्म परिवर्तन, ये दो ही रास्ते थे। महावीर का विषाद उनको उसी मुकाम पर ले आया था। वे दोनों अपने विषाद को स्वयं ऊपर उठा पाए थे। अर्जुन के विषाद की बात अलग है। अर्जुन हम सबका प्रतीक है। हम विषाद में डूबते हैं, स्वयं उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं, तब और ज्यादा डूबते जाते हैं। उस समय हमें किसी अरिहंत, किसी अवतारी पुरुष की जरूरत होती है। सबके नसीब में अरिहंत के साथ का योग निर्मित नहीं होता है। संवाद विषाद में डूबे मनुष्य को ऊंचा उठा पाए, ऐसा होना चाहिए। कृष्ण अर्जुन संवाद इस भूमिका का संवाद है। इसीलिए तो भारतीय संस्कृति के इतिहास में भिन्न भिन्न मतों वालों के काम में आ सका। जगत मिथ्या है ऐसे कहने वाले अद्वैतवादियों को भी इस संवाद में अर्थ नजर आया। भक्ति, ज्ञान, प्रेम, विवेक, बुद्धि सभी पंथ के लिए गीता उपयोगी है। गीता में ये सार्वभौमिकता का गुण है। इसीलिए तो धर्म के इस पृथक पृथक स्वरूप को समझने वाले मनुष्य के पास गीता पहुंचती है तो चमत्कार। गीता का आरंभ विषाद योग से होता है। विषाद वरदान है। विषाद जगे तो कृष्ण से गीता सुनने को मिले। लेकिन ये विषाद मर्म से जगना चाहिए। अगर ये विषाद सतह पर का हो तो इससे कोई परिणाम नहीं निकलता। अर्जुन का विषाद मर्म से जगा था। युद्ध भूमि पर उसे युद्ध की निरर्थकता समझ में आती है। कुरुक्षेत्र में आमने सामने सेना सजी हो, शंखनाद हो रहा हो, तब अचानक शस्त्र नीचे रखकर अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ऐसे शब्द कृष्ण जैसे साथी को कहने वालों में बड़ी हिम्मत का होना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं तुम्हें लड़ना चाहिए, लेकिन अर्जुन उसको स्वीकार नहीं कर देता। कृष्ण शरीर के साथी, सारथी, गुरु जब मिल जाए तो फिर प्रश्न कैसा, ऐसा बहुतों को लग सकता है। अर्जुन को कृष्ण की महिमा का परिचय है। कृष्ण लोकोत्तर व्यक्ति हैं, ये बात अर्जुन जानता है। लेकिन मन के संदेह को प्रकट करने में
उसे कोई संकोच नहीं। वो प्रश्न पूछता चला जाता है और उसमें से गीता के 700 श्लोक की रचना होती है। गीता विषाद में से प्रकट हुआ संगीत है। विषाद वरदान वाचक है। अर्जुन को विषाद नहीं जागा होता तो गीता की रचना नहीं होती। कृष्ण अर्जुन के साथ एक ही स्तर पर रहकर संवाद कर रहे हैं। 11वें अध्याय में कृष्ण ने विश्व रूप दर्शन कराया। उसे प्रथम अध्याय में ही करवा सकते थे और अर्जुन को कह सकते थे कि मैं परमात्मा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ये तो रहा विषाद का। अब मैं प्रथम अध्याय प्रारंभ करती हूँ।